साथियों, बहुत शानदार बातें आप समझने की कोशिश करिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग को लेके बहुत अच्छा मैं फील करता हूँ, तो मैं उसको थोड़ा एनालिसिस किया है मैंने। प्लीज माइक ऑफ सर कर लीजिए। सर एक माइक एक ऑफ बात कर हो लीजिए। जाएगी सर। तो अभी थोड़ी देर में आपको आमंत्रित करता हूँ, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक ग्राफ ग्राफ को सोचिएगा। इस ये जो ग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखिए, लाइफ कुछ इस तरह से है कि आप ध्यान दीजिए कि लाइफ में हम लोग कहीं भी काम करते हैं, कहीं भी, है ना, कहीं भी काम करते हैं, तो एक उम्र के हिसाब से हमारी क्षमताएं कम होती है। एक उम्र के हिसाब से हमारे क्षमताएं कम होती जाती है। ठीक है ना। तो ये देखिए, जैसे आप छोटे से बच्चे से बड़े होते हैं, है ना, धीरे 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 आपकी नौकरी लगती है, आपकी उम्र, फिर देखिए थोड़ा सा एक जवानी, एक ऐसा टाइम आता है जब आपका ये उम्र यहाँ तक आया है, आपकी कार्य क्षमता ये बढ़ा है। ठीक है ना, कार्य क्षमता ये बढ़ा है, आपकी तनख्वाह भी बढ़ा है। लेकिन एक उम्र आएगा जब नीचे आपके कार्य क्षमता कम होती जाएगी, उम्र बढ़ती जाएगी, कार्य क्षमता कम होती जाएगी। उम्र बढ़ती जाएगी और कार्य क्षमता बढ़ती जाएगी, कमाई भी देखिए धीरे धीरे कम होती जाएगी। धीरे धीरे कमाई, उम्र भी बढ़ती जाएगी, शरीर के कार्य क्षमता भी में भी कमी आएगी, और इधर कमाई भी कम होती जाएगी। कमाई भी कम होती जाएगी। ये समझने की कोशिश है। आरसीएम बिजनेस कैसा है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। आरसीएम बिजनेस को लेके कई लोगों के धारणाएं थोड़ा सा अजीब है। मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करता हूँ आरसीएम बिजनेस को। आरसीएम बिजनेस की बहुत शानदार एक पर्सनालिटी है, वो है, देखिए, शुरू में आप इतना सारा काम करेंगे और आपकी कमाई आएगी इतनी सी, है ना। शुरू में आप इतना सारा काम करेंगे और आपकी कमाई आएगी इतनी सी। धीरे 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 काम करते 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 कुछ लोग आपके साथ होंगे और आपके हाथ बटेगा। धीरे 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 आप भी करेंगे, वो भी करेंगे। धीरे 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 देखेंगे कि शुरू में जो आप बहुत सारा मेहनत करते थे और कमाई ना के बराबर होती थी, धीरे धीरे आपके साथ कुछ लोग जुड़ेंगे और धीरे धीरे आपकी मेहनत थोड़ा कम होगा और इधर कमाई बढ़ती जाएगी, है ना। धीरे धीरे आपके साथ और कुछ लोग जुड़ेंगे जो आपके साथ आपके तरह पागलपंती की तरह काम करेंगे। आपके मेहनत थोड़ा कम होगा, मेहनत थोड़ा कम होगा, लेकिन इधर कमाई बढ़ती जाएगी, कमाई बढ़ती जाएगी, कमाई बढ़ती जाएगी। फिर थोड़े से और भी लोग होंगे, और ज्यादा लोग होंगे, तो आपकी मेहनत भी थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। धीरे 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 आप देखेंगे कि आपकी कमाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आपके मेहनत धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, धीरे-धीरे आपकी मेहनत कम होता जा रहा है, और इधर आपकी कमाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा जब आप एमराल्ड बनेंगे, जब आप स्टार एमराल्ड बनेंगे, जब आप रूबी बनेंगे, स्टार रूबी बनेंगे, कोर लीडर बनेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी मेहनत जो है एकदम हफ्ते में या महीने में 2 से 4 दिन, महीने में 2 से 4 दिन आप मेहनत करेंगे और आपकी कमाई अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, ये कोई लिमिट नहीं है सर। इसलिए मैंने इसके नीचे निशान बनाया कि इसका कोई लिमिट नहीं है सर। आपकी मेहनत बढ़ती जाएगी। ये शुरू में जो है, ये जो शुरुआत है, यही लोग घबरा जाते हैं। शुरुआत जो है, यहीं पे लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि शुरू में जो है, यहाँ मेहनत बहुत सारा लगता है शुरू में, कमाई जो है थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा। शुरू में मेहनत बहुत ज्यादा लगता है, कमाई बहुत थोड़ा आता है। तो यहीं से इंसान कट जाता है, और वो आगे के ये जो फोकस है, ये जो लाइट्स है, ये दिखाई नहीं देता। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, कि हमेशा एक उदाहरण देता हूं, कि आप रात्रि में मोटरसाइकिल के चाबी लेके मोटरसाइकिल स्टार्ट किए और आपको 25 किलोमीटर जाना है। आपने मोटरसाइकिल स्टार्ट किए, लाइट ऑन किए, और आपका लाइट जो है ज्यादा ज्यादा 100 मीटर या 150 मीटर तक रास्ता दिखा रहा है। और आप कभी ऐसा किए कि अरे, मोटरसाइकिल बंद करो और निकल के आ जाओ, क्योंकि मुझे तो 25 किलोमीटर जाना है, लेकिन मेरा रास्ता तो सिर्फ 100 मीटर दिखाई दे रहा है, 150 मीटर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको विश्वास है, आप समझदार है और जानते हैं, सीखा है कि ये लाइट में मुझे जो जहां कहां तक दिखाई दे रहा है, 100 मीटर, 150 मीटर, मैं 150 मीटर तक चला जाऊंगा।
तो मेरा लाइट और 150 मीटर तक दिखाएगा। मैं 150 मीटर और चला जाऊंगा, मेरा लाइट 150 मीटर और चला जाएगा। ऐसे करके आपके लाइट आने, आप चलते जाएंगे और 150 मीटर आगे दिखता जाएगा, 150 मीटर आगे दिखता जाएगा। धीरे धीरे किलोमीटर, और धीरे धीरे 25 किलोमीटर, और मैं तो कहता हूं 1000 किलोमीटर भी आप, और एक रात में यदि आप 200 किलोमीटर भी जा रहे, तो पूरा रात चला के भी आप 200 से 250 300 किलोमीटर एक रात में सफर कर लेते हैं। लेकिन लाइट तो 200 मीटर हाईएस्ट दिख सकता है, हाईएस्ट बड़ी गाड़ी में। यही होता है। हमें वो चीजें सोचना चाहिए, सबसे बड़ी चीज यही है। हमें ये फोकस यहाँ पे करके हम छोड़ देते हैं। हम ये जो कमाई है, ये कमाई हम यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते इस कमाई पे। ये जो हमारा बड़ा सा फोकस है ना, ये सारे बड़ा फोकस, ये हमें दिखाई नहीं देता है। और जिनको ये दिखाई नहीं देता है, वो मेहनत से डर जाते हैं, या वो किसी की बातों में आ जाते हैं, या वो ये सोचते कि मैंने 6 महीना साल भर मेहनत किया और मेरे पास साल भर में मैंने 5,000 भी नहीं कमाया। वो ये सोच के बिल्कुल डर जाते हैं, क्योंकि इससे अच्छा तो मैं कहीं नौकरी करूं, तो यहाँ मेरे एक उफनता उम्र है, जहां हड्डियों में दम है, यहाँ मैं मेहनत करूंगा, साल भर मेहनत, महीना भर मेहनत करूंगा, तो मुझे यह 20 30 40 50 मिल जाएगा। यहाँ मुझे साल भर में भी हो सकता है कि 40,000 नहीं कमाए हो टोटल। लेकिन यकीन मानिए, ये जो आपकी हड्डियों में दम है, ये जो नौकरी, ये जो नौकरी वाला मामला है, यहाँ आपके हड्डियों में दम है। धीरे धीरे उम्र बढ़ेगा, और धीरे धीरे उम्र बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, उम्र बढ़ता जाएगा आपका, तो उम्र बढ़ता जाएगा, कार्य क्षमता कम होती जाएगी। कार्य क्षमता कम होती जाएगी तो कमाई भी कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा, यदि आप नौकरी कर रहे हैं, रिटायर्ड होंगे, काम, कार्य क्षमता कम, काम कम, काम जीरो, कमाई भी जीरो। ये है बिजनेस की क्वालिटी। तो आप यहां ध्यान देने की कोशिश करें कि आपको ये दिख जाए कि हाँ यार, भविष्य मेरा शानदार है, तो फिर आप यहाँ पे कमाई के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। मैं दो उदाहरण देता हूं, बहुत आसान दो उदाहरण देता हूं आपके सामने। बहुत आसान है, समझने की कोशिश कीजिएगा। आसान ये है, अभी आपके शहरों में आपने ध्यान दिए होंगे, आपके शहरों में थिंक गैस, थिंक थिंक गैस, ये गैस की पाइपलाइन बिछ रही है पूरे शहरों में, पूरे शहरों में, गलियों में धीरे 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 पाइपलाइन बिछ रही है। और मैं पिछले लगभग 4 साल से देख रहा हूं ये पाइपलाइन बिछाते हुए, और अभी तक ये पाइपलाइन गली, कई मोहल्ला में आ चुके हैं। उनके बाउंड्री गेट के पास आके एक पाइप कनेक्शन छोड़ दिया, हर घर के बाहर आके कनेक्शन छोड़ दिया है, हर घर के बाहर आके कनेक्शन छोड़ दिया है। ज्यादातर अभी तक बड़े बड़े कॉलोनी में ऐसा होगा है। ये गैस जो आप लोग सिलेंडर लेके आते हैं ना, टैंकी, गैस टैंकी, अब ये जो कनेक्शन हर घर में आ रहा है ना, यहां से कनेक्शन लग के एक मीटर लगेगा, आपके रसोई तक जाएगा, और वहां एक पाइप से फिर आपको एक मीटर लगेगा, और टैंकी, गैस टैंकी, माने सॉरी, गैस चूल्हा के साथ कनेक्ट की जाएगी। पूरे महीने में आप जितना गैस चूल्हा जलाएंगे, उसमें रीडिंग होगी मीटर में, उस हिसाब से आपको पेमेंट करना है। टैंकी लाने की जरूरत खत्म हो जाएगी। लेकिन समझने वाली देखिए, 4 साल से मैं देख रहा हूं इस बिजनेसमैन को, पूरे गड्ढा खोदना, उसके बाद दूर दूर से बड़े बड़े पाइपलाइन बिछाना, फिर शहरों में पूरे कॉलोनी में गड्ढा खोदना, फिर दुनियादारी। अभी तक कनेक्शन चालू नहीं हुआ है, मतलब कमाई चालू नहीं हुआ है। कनेक्शन चालू नहीं है मतलब कमाई चालू नहीं हुआ है। और जब कमाई चालू नहीं हुआ है, सोचिए, 4 साल से अभी तक कमाई चालू नहीं हुआ है, लेकिन उस बंदे के पास फोकस है। उस बंदे के पास फोकस है। कैसा फोकस है मैं आपको बताता हूं। फोकस है उस बंदे के पास इस तरह से, उस बंदे के पास फोकस है इस तरह से कि वो क्या कर सकते हैं, वो फोकस करते हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि हम क्या कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेसमैन और नौकरी वालों के बीच में एक फर्क है। फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। फर्क ये है कि ये जो बड़ा सा फोकस देखते हैं कि हाँ, जब मेरा गैस का कनेक्शन चालू हो जाएगा, तब मेरे साथ पीढ़ी बैठ के खाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हेलो?
7 पीढ़ी बैठ के खाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 7 पीढ़ी को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो आप लोगों ने भी नहीं सुने होंगे ये बात कि कई तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं दैनिक वाले, जिनको डेली का डेली चाहिए। एक होते हैं साप्ताहिक वाले, जो किसी ठेकेदार के अंडर में काम करते हैं। और एक होते हैं मासिक वाले। ये मासिक वाले जो होते हैं ना, ये मिडिल क्लास में ज्यादा, जॉब वाले समझ लीजिए। जॉब वाले जो है, ये इनको मासिक चाहिए। और नॉर्मल जॉब से जब ऊपर चला जाता है, आजकल नए फैशन आ गए हैं। मिलता तो उनको भी मंथली है, लेकिन एक फैशन आ गए लेटेस्ट फैशन में, कि कॉलेज से उठा के ले जाते हैं अच्छे, थोड़ा टैलेंटेड या अच्छे परसेंटेज वाले को उठा के ले जाते हैं कि भैया 12 लाख की पैकेज, 6 लाख की पैकेज, पैकेज पे माने सालाना पैकेज। तो पहला क्या हुआ? पहला आपका हुआ दैनिक, चाहे वो मजदूर हो कोई भी हो। दूसरा क्या हुआ? साप्ताहिक, जो मजदूर भी हो सकते हैं, जो ठेकेदार के अंतर्गत काम करते हैं। एक इनको चाहिए हफ्ते के हफ्ते पैसा, मजदूरों को चाहिए दैनिक वाले को डेली, दिहाड़ी बोलते हैं, है ना। उसके बाद तीसरा कौन सा है? मंथली, मासिक वेतन, नौकरी वाले। इससे ऊपर के थोड़े कंडीशन में आ जाते हैं, वो है पैकेज। मिलता है इनको भी सालाना, मंथली है। एक महीने में यदि 50,000 मिला तो इन लोग बोलते हैं मुझे 6 लाख की पैकेज में मैं नौकरी मिला है, सालाना 6 लाख की पैकेज। और एक होते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन शुरू के 1 2 3 5 साल तक कमाई के बारे में नहीं सोचते, नहीं सोचते सर। वो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, उनके प्रोजेक्ट खत्म होने में 1 साल भी लग सकते, 3 साल भी, 5 साल भी लग सकते। और ये प्रोजेक्ट जब तक खत्म नहीं होती, मतलब जब तक उसको एक्टिव नहीं कर पाते, तब तक उनकी कमाई जीरो होता है। लेकिन जिस दिन उनकी कमाई शुरू हो जाता है, आने वाले 7 पीढ़ी बैठ के खाते। शुरू में जियो जब लॉन्च हुआ था, 1 साल के लिए फ्री दिया था। आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? 4,000 करोड़ रुपए लगाए जो टावर बनाने में, इधर टावर उधर टावर, हर जगह ये जो बनाने में 4,000 करोड़ बना के 1 साल फ्री देने के लिए, फ्री कि 1 साल तक फ्री। 100 133 रुपए के क्या रिचार्ज है? 333 रुपए रिचार्ज है। आज भारत के जो लोग हैं, भला ही एक टाइम उनके गरीब यदि स्थिति है और 300 रुपए उसके जेब में है ना, यकीन मानिए 300 रुपए जेब में हो, और वो यदि सोचे कि मैं शर्ट खरीदूं या नेट डलवाऊं, शर्ट खरीदूं या रिचार्ज करूं, 300 रुपए मेरे पास है, तो वो सोचेगा कि चलो 2 3 दिन बाद मजदूरी करके मैं शर्ट खरीद लूंगा, लेकिन अभी तो रिचार्ज चाहिए। मतलब जियो ने जो मेहनत किया है, आने वाले 7 पीढ़ी बैठ के खाएगा। तो आपका फोकस दूर दृष्टिकोण होना चाहिए, तुरंत का नहीं। दूर दृष्टिकोण होना चाहिए। आपका जो मेहनत है, क्या आप नहीं करोगे, 6 महीना नहीं करोगे तो भी कमाई आएगी क्या? दूर दृष्टिकोण। क्या आप 30 साल मेहनत करने के बाद, क्या आपके बच्चे कर सकते हैं क्या? सोचिए, अमिताभ बच्चन के जी के बेटे जो है अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन नहीं बन पाए, नहीं बन पाए। ना ही उस उनके कुर्सी पे, माने उनके जो बोलते ना बिग बॉस, बिग बॉस नहीं बोल के कुर्सी पे, इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में बिग बॉस के कुर्सी में नहीं बैठ सकते। बादशाह कहलाने वाले शाहरुख खान के बच्चे बादशाह नहीं बन सकते सर। अच्छे खासे डांसर, है ना, कपूर जो है, जितेंद्र जी, उनके बेटे जो है, वो नहीं हो सकते। उनके पास किस चीज की कमी है? सब चीज तो है, फिर भी पिता के जगह नहीं ले पाए ना। लेकिन एक ओपी शर्मा जी आरसीएम बिजनेस को शुरू किए थे, 6 लाख पे जाके छोड़ दिए बेटा, 6 लाख पे जो जाके छोड़ दिए, डायमंड बने बेटा। जब वो इस दुनिया में नहीं रहे, बेटा उसी डायमंड के चेयर में बैठ के वही 6 लाख से आज 50 लाख प्लस कमा रहे। आज बेटा स्टार डायमंड के नाम से जाने जाते हैं। समझने की कोशिश। ऐसे कई कहानियां हैं आरसीएम बिजनेस में भी, जहां आप सक्सेस होने के बाद, सक्सेस होने में टाइम लगेगा बॉस। अभी जो आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, गारंटी दीजिए अगले 1 साल में आपको नौकरी मिलेगी? नहीं ना। और मिल भी गई 1 साल बाद, 1 साल बाद मिल गई, तो 1 साल की मेहनत आपने किया, उस 1 साल के दौरान जब तक नौकरी नहीं मिली, 1 साल 1.5 साल 2 साल,
क्या आपको कोई कमाई आया? और जबकि आपने उस पढ़ाई, नौकरी की पढ़ाई करने के लिए, बैंकिंग की तैयारी करने के लिए, एसआई की तैयारी करने के लिए आपने फीस भरा है, पैसा गया है। यदि शहर में रह के आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी यूपीएससी के एग्जाम जो भी आप कर रहे हैं, रूम का किराया, खाने का खर्चा, जाने-आने का खर्चा, उसके बाद आपके पढ़ाई का खर्चा, कोचिंग का खर्चा, ये सारे चीज़ें आपने, यदि 3 साल नौकरी नहीं लगी, 3 साल आपने पैसा खर्च किया है, ₹1 नहीं कमाया। 3 साल सीखा है, उसके बाद नौकरी लगी तो उसके बाद आप कमाई कर रहे हैं। लेकिन आरसीएम बिज़नेस में आप चाहते हैं कि अगले 2 महीने में ही कमाई चालू हो जाए आपकी। यहाँ आप सीखना ही नहीं चाहते हैं और यहाँ फ्री में सिखाया जाता है, यहाँ आप सीखना ही नहीं चाहते। तो कुछ तो फ़र्क है बॉस। मैं कहता हूँ आज यदि आपने आरसीएम बिज़नेस किया, आने वाले टाइम में बॉस आपको, आपके बच्चों को नौकरी के लिए भीख नहीं माँगना पड़ेगा। वैसे ही माहौल बहुत खराब हो चुका है नौकरियों का। आज यदि आपको आरसीएम समझ में आ गया, कल आपके बेटे को पढ़ाइए, नॉलेज के लिए पढ़ाइए, लेकिन नौकरी नहीं करना पड़ेगा, भटकना नहीं पड़ेगा, तरसना नहीं पड़ेगा। आज आपको आरसीएम समझ में आ गए, तो बुढ़ापे में आपको हड्डी में जब दम नहीं रहेगा, तब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब आपके, जब आप काम नहीं करोगे तो अभी आरसीएम समझ में आ गए तो बुढ़ापे सुधर जाएगा आपका। आपके खातों में पैसा आएगा तो इज़्ज़त भी बनी रहेगी, बेटा-बहू भी देखेंगे। लेकिन एक बात है, ये सच्चाई है कड़वी, एक उम्र के बाद ज़िम्मेदारी, लोड, वज़न, ये सारे चीज़ें, बोलते हैं ना किसी के ऊपर मैं बोझ नहीं बनूँगा। तो यदि आप ऐसा सोच रखते हैं कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूँगा या बनूँगी, आरसीएम बिज़नेस शुरू कर दीजिए सर। इतना मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ़ दुकान बदलना है। खाना खाने की दुकान बदलना है, किराना खरीदने की दुकान बदलना है और साथ में आपको क्या करना है, दुकान बदलना है और कुछ लोगों को सलाह देना है तो बदलने के लिए। जो बदलेगा वो आपके साथ, नहीं बदलेगा वो भी आपके साथ है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा।